नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज पंचोली एंड यू आर वाचिंग गलाटा इंडिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग गलाटा इंडिया। आपके लिए यूज़ किया जा रहा है डेब्यू फिल्म, आपके लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है कम बैक। डेब्यू सॉर्टेड, कम बैक, डू यू थिंक इट्स अ राइट वर्ड फॉर यू? आई डोंट थिंक सो, बट आई लाइक टू हियर इट बिकॉज फॉर मी ऑल्सो इन माई माइंड इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। तो आपको कम बैक बोलना है, आपको फोर्थ फिल्म बोलना है, आपको जो बोलना है बुलाइए, पर नाउ आई एम हियर टू स्टे। No, I'm not going. अब जाएगा नहीं लड़का, अब झुकेगा नहीं। चाहे ऑडिशन हो, स्क्रीन टेस्ट हो, घर पे डिस्कस करते हो, सजेशंस लेते हो? नहीं, हम कभी घर में एक्चुअली फिल्मों के बारे में बात करते ही नहीं। नॉट डैड, नॉट मॉम, सिस्टर तो फिल्मी है ही नहीं हमारे घर में। ना अवार्ड्स है, ना होम थिएटर है, ना कैसेट्स है, ना फोटोज है फिल्मों की, ना पोस्टर। आपके हाँ, तो आपने देखा है ऐसा कुछ? नहीं, बहुत बहुत प्लेन सिंपल, जैसे आम लोगों का घर होता है। फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, ब्रॉट अप बाय माय दादा एंड दादी, एंड हमको हमेशा बहुत ही ग्राउंडेड रखा है, एंड वी आर नॉट लाइक अ वेरी फिल्मी फैमिली। मेरी मदर को 40 साल हो गए, मेरी मदर आज भी ऑडिशन देती है इतनी फिल्में करने के बाद, तो मैं कौन? करीब 1 दशक का आपका करियर, जिसमें चौथी फिल्म है। ड्यू टू मैनी रीजंस चीज़ें उस तरह से वर्क नहीं कर पाई। हाउ आर यू प्लानिंग योर करियर नाउ कि जो चीज़ें गैप हुई, जो चीज़ें छूट गई, वो वापस गाड़ी पटरी पे आ जाए? कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ सोचा है? नो प्लान। मैंने कभी लाइफ में प्लानिंग किया नहीं है। I'll be at it. I'll be looking for good work. I'll be listening to scripts only that I want to do. Something जो मुझे एक्साइटेड रखे। कभी मुझे फील नहीं करना सेट पे जाके कि यार मैंने ये फिल्म क्यों बोल दिया। मेरा एक रामलीला का एक कुछ सीन था, वो उसमें मुझे ऑडिशन करवाया था सर ने। एंड पहले उनको लगता था कि जुगनू गर्ल डांस एक्टिंग कैसे करेगी, ऑल दैट, तो उन्होंने मना कर दिया था पहले। एंड देन उनको ऑडिशन करके जब ऑडिशन भेजा तो ही वाज लाइक ओवरनाइट कि यही लड़की चाहिए। और कुछ मैं ज़्यादा प्रॉब्लम और टेंशन लेती नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ काम की ही लेती हूँ। बाकी टेंशन लेती नहीं, टेंशन देती है। हो सकता है। सुनील सर इज़ मोर चिल, वो बहुत चिल है क्योंकि उनको पता है कि मुझे क्या करना है। आई थिंक विवेक सर इज़ लिटिल मोर इन हिज कैरेक्टर। जब वो सेट अपना कॉस्ट्यूम पहन के निकलते भी थे तो आई थिंक वो तभी से कैरेक्टर में थे। आई थिंक सुनील सर थोड़े और रिलैक्स्ड है, पर जैसे एक्शन बोलो तो देन ही इज़ ऑन फायर। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल। 16 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है केसरी वीर। क्या कुछ है इस फिल्म में खास, इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं सूरज और आकांक्षा। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। इस बातचीत को शुरू करने से पहले मुझे वो सवाल बता दो जो बहुत बार पूछा गया है, सुबह से पूछ रहे हैं, मैं वो नहीं पूछूंगा। अच्छा रुको, आपको ये फिल्म कैसी मिली? ठीक है, फॉर आकांक्षा एंड मी। ठीक है। क्या आपने प्रिपेयर किया ये कैरेक्टर को करने के लिए? ठीक है। और ये क्या सुनील सर के साथ काम करके कैसा लगा? सोमनाथ मंदिर का गए हो आप? क्या आप जानते थे हामिद जी गोहिल को पहले? यस। बहुत सारे भी सब कुछ ही लपेट दिया गया अब तो बातचीत में। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं शुरू करता हूँ उस सवाल से जो शायद मैंने बहुत बार सुना। आपके लिए यूज़ किया जा रहा है डेब्यू फिल्म, आपके लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है कम बैक। डेब्यू सॉर्टेड, कम बैक, डू यू थिंक इट्स अ राइट वर्ड फॉर यू? आई डोंट think so, but I like to hear it because for me also in my mind it's a fresh start. तो आपको कम बैक बोलना है, आपको फोर्थ फिल्म बोलना है, आपको जो बोलना है बुलाइए, पर now I'm here to stay. No, I'm not going. अब जाएगा नहीं लड़का, अब झुकेगा नहीं। ठीक है, वही थोड़ा सा घिसा वाला सवाल ही पूछ लेता हूँ। डेब्यू फिल्म है क्योंकि दोनों से ही जानना चाहूँगा ये चीज़। इन कैरेक्टर्स के लिए फिजिकली ज़्यादा मेहनत लगी, इमोशनली ज़्यादा मेहनत लगी, या मेंटली ज़्यादा मेहनत लगी टू बी दैट कैरेक्टर? क्या ज़्यादा मुश्किल था? आई थिंक मेरे लिए तीनों बहुत ज़्यादा थे, बिकॉज इमोशनली उस टाइम में जाके राजल के कैरेक्टर को समझना, बिकॉज उसकी लाइफ में ब्रेवरी, सैक्रिफाइस, लव तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और इन तीनों इमोशंस को समझना मेरे लिए इस उम्र में बहुत डिफ़िकल्ट था। और फिज़िकली इसलिए बिकॉज मैं
शी वाज अ वॉरियर, तो मुझे Correct. काफ़ी स्टंट्स करने पड़े, हार्नेस पहनना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, और आर्चरी मेरे लिए काफ़ी, और वो सब करते हुए भी कैरेक्टर में रहना था। वो सब सीखने का ही मतलब था कि ताकि मैं अपने कैरेक्टर के थोड़े पास जा सकूं। तो और मेंटली इसलिए कहूँगी क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म है, तो मेंटल प्रेशर भी है कि अच्छा परफॉर्म करना है, और इतना इंटेंस रोल है, तो यस मेरे लिए तो तीनों चीज़ें थी। इन तीनों के अलावा कुछ और भी रहा? और कुछ मैं ज़्यादा प्रॉब्लम और टेंशन लेती नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ काम की ही लेती हूँ, बाकी सब टेंशन मैं लेती नहीं, टेंशन देती है। हो सकता है। आपके लिए तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा क्या मुश्किल रहा? आई थिंक इमोशनली एंड फिजिकली तो आई वाज फाइन। आई थिंक मेंटली बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि हमने काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में से शूट किया है, एंड एवरी टाइम आई वाज लाइक आज हमारा शूट कंप्लीट होगा या नहीं होगा, या आज मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो आई थिंक इट वाज वेरी मेंटली चैलेंजिंग लाइक दैट, और इतने टफ लाइंस थे, इतने इमोशनल भरे डायलॉग्स थे, तो मेंटली मुझे बहुत प्रिपेयर करना था इसलिए। कितनी बार चोट लगी? ओह, क्योंकि सीन्स एज यू सेड वॉरियर फिल्म है, एक्शन सीन्स हैं, चोट कितनी लगी? और रोए कितनी बार? कोई ऐसा सीन एक्चुअल रहा जहाँ पे आंसू आ गए? नहीं, फिल्म में। मेरे ऑलमोस्ट सारे सीन्स इमोशनल थे, तो जितने पीरियड मैंने शूट किया वो बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल पीरियड था मेरे लिए। वैसे तो मैं स्विच ऑफ स्विच ऑन करती थी, बट उसका वो मैं अपने घर तक भी ले जाती थी, क्योंकि मैंने उन इमोशंस को टैप इन करने के लिए अपनी खुद की लाइफ के इंसिडेंट से भी काफ़ी कुछ चीज़ें डिराइव करी थी। तो सो वो सब था, एंड रोने वाला सीन मेरा, every scene was crying, so every day I would go and be extremely, इसलिए वो बहुत catharsis था, cathartic moment था मेरे लिए। आई थिंक ये फिल्म में थोड़े ऐसे सीन हैं जो मुझे इमोशनल कर दिए थे। आई थिंक आप जब फिल्म देखोगे तो आप समझोगे कि ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी वेरी इमोशनल जर्नी। इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरी और मेरी माँ का, ये फिल्म है। मेरा और राजल का, मेरा और वेगड़ा जी का, मेरा और शिव जी का, तो मेरा और सोमनाथ का एक बहुत ही इमोशनल जर्नी है, और ये बहुत ही इमोशनल फिल्म है। एक्शन इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ द फिल्म। आई थिंक आई वुड कॉल दिस अ वेरी डीपली इमोशनल फिल्म। यस। पीरियड फिल्मों को लेके जहाँ जितनी एक्साइटमेंट रहती है लोगों में, हम लोगों में, दर्शकों में, वहीं कहीं ना कहीं कोई डर भी रहता है, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारी पीरियड फिल्मों को लेके ज़रा सी चीज़ पे बोलते हैं ना, बहुत संवेदनशील रहते हैं लोग, भावुक भी हो जाते हैं, एग्रेसिव भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस हो जाती हैं। इस फिल्म को लेके कोई भी ऐसा डर, कोई भी ऐसी चीज़, कुछ बोलते हैं ना क्रिएटिव लिबर्टी, कुछ ऐसा रहा है? आई थिंक हमारे डायरेक्टर काफ़ी कॉशियस रहे हैं कि हम किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना करें, एंड जो हुआ है वो तो दिखाया गया है, एंड वी कांट शाई अवे फ्रॉम माय हिस्ट्री। आई एम एक्चुअली, मैं तो बहुत प्राउड हूँ कि हमने ये फिल्म बनाई है, क्योंकि ये कहानी बोलना बहुत ज़रूरी है। एंड यू टेल हिम व्हाट यू फील। सो एम आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म, एंड इनफैक्ट ये फिल्म शुरू होने से पहले मुझे पता भी नहीं था हामिद जी की कहानी के बारे में, और हमारी फिल्म के ज़रिए एक छोटी सी कोशिश है, तो मुझे, और मेरी फर्स्ट फिल्म के थ्रू, तो मैं बहुत प्राउड हूँ उसके लिए। क्यों चुना? अच्छा चलिए, फर्स्ट फिल्म, ये सेड जो ऑफर्स थे, जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, व्हाई दिस? ये मैंने चुना नहीं है, मुझे मिला। मेरा पहला ही, मुझे जो फाइनलाइज में हुई, मैं इसी में हुई, एंड एट दैट टाइम आपके पास इतनी लिबर्टी नहीं होती है व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट की, आई मीन एटलीस्ट मेरे पास नहीं थी, एंड बट मैं हमेशा से इसी तरह का रोल करना चाहती थी, और ये आई थिंक एक मैनिफेस्टेशन थी जो ट्रू हो गई। ऑडिशन प्रोसेस कैसा था इसका? मेरा एक रामलीला का एक कुछ सीन था, वो उसमें मुझे ऑडिशन करवाया था सर ने, एंड पहले उनको लगता था कि जुगनू गर्ल डांस एक्टिंग कैसे करेगी, ऑल दैट, तो उन्होंने मना कर दिया था पहले, एंड देन उनको ऑडिशन करके जब ऑडिशन भेजा तो ही वाज लाइक ओवरनाइट कि ये ही लड़की चाहिए। ये अनसंग वॉरियर जो हम लोग कहते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, ये वैसी कहानी है, उनको दिखा रही है। इसके पहले भी और ऐसी और हम कहानियाँ देख चुके हैं, जो छावा हो, चाहे वो रणवीर सिंह ने जो कैरेक्टर्स प्ले किए हों,
यू नो ना दैट इसके बाद आपकी भी गिनती उनसे होगी और इनफैक्ट कंपैरिजन होगा। उस चीज़ के लिए आप हो सोचा उस बारे में कि जैसे उन लोगों ने पोर्ट्रे किया, कंपैरिजन हो तो मतलब मैंने अच्छा किया है आई गेस, बिकॉज दीज एक्टर्स आर ऑल वेरी वेरी ट्रेंड एक्टर्स। ये सब 15 फिल्म करके उन्होंने ऐसी फिल्म की है, तो आई थिंक दिस इज माई फोर्थ फिल्म एंड इफ दे कंपेयर मी विथ इट देन आई थिंक मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। एंड मैंने मेहनत तो उतनी ही की है, अभी लोगों को पसंद आया या नहीं पसंद आया वो लोगों के ऊपर। जैसे आपने बोला चौथी फिल्म है, करीब 1 दशक का आपका करियर जिसमें चौथी फिल्म है, ड्यू टू मैनी रीजंस चीज़ें उस तरह से वर्क नहीं कर पाई। हाउ आर यू प्लानिंग योर करियर नाउ कि जो चीज़ें गैप हुई, जो चीज़ें छूट गई, वो वापस गाड़ी पटरी पे आ जाए? कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ सोचा है? नो प्लान। मैंने कभी लाइफ में प्लानिंग किया नहीं है। I'll be at it. I'll be looking for good work. I'll be listening to scripts only that I want to do. Something जो मुझे excited रखे। कभी मुझे फील नहीं करना सेट पे जाके कि यार मैंने ये फिल्म क्यों बोल दिया। तो I want to do good films. I want to do more good work than quantity. So I'll be at it. You'll be But seeing we me. definitely want to see more of you. I was saying that. I say you'll definitely be seeing more of me. फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हो, अभी भी जब कोई प्रोजेक्ट आता है, चाहे डिस्कशन फेज में हो, चाहे स्क्रिप्ट मिली हो, चाहे ऑडिशन हो, स्क्रीन टेस्ट हो, घर पे डिस्कस करते हो, सजेशंस लेते हो? नहीं, हम कभी घर में एक्चुअली फिल्मों के बारे में बात करते ही नहीं। नॉट डैड, नॉट मॉम, सिस्टर तो फिल्मी है ही नहीं। हमारे घर में ना अवार्ड्स है, ना होम थिएटर है, ना कैसेट्स है, ना फोटोज है फिल्मों घर की, तो ना मैं गया हूँ पोस्टर। आपके। हाँ, तो आपने देखा है ऐसा कुछ? नहीं, हाँ, बहुत प्लेन सिंपल जैसे आम लोगों का घर होता है। फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, been brought up by my दादा एंड दादी, एंड हमको हमेशा बहुत ही ग्राउंडेड रखा है, एंड वी आर नॉट लाइक अ वेरी फिल्मी फैमिली। बट उनका एक्सपीरियंस कभी उसको यूज करने के नहीं सोचा कि कुछ मतलब डिस्कस क्यों नहीं करते? नहीं, खाली बहुत पहले मेरे एक्टर बनने से पहले ही मेरी मॉम ने मुझे खाली एक बार बोला था, बेटा शाहरुख खान को आपने कभी एक्टिंग करते हुए देखा है? ऐसे हाँ माँ। वो कैसे एक्टिंग करता है? ऐसे मैं अच्छा एक्टिंग, वो ऐसे माँ ऑफकोर्स अच्छा एक्टिंग करता है। एक नहीं बेटा, वो आंखों से एक्टिंग करते हैं। तो दैट इज समथिंग दैट स्टेड विथ मी, यू नो, दैट बिकॉज ही रियली इमोट्स विद हिज आईज, एंड आई थिंक लाइक आप जब आपके डायलॉग भी नहीं रहेंगे, आप जब सोचोगे कुछ, वो आपके आंखों से रिफ्लेक्ट होगा। तो आई थिंक आई स्टिल हैव दोज वर्ड्स फ्रॉम हर व्हिच आई ट्राई टू यूज इन माय सीन्स आल्सो। इस फिल्म के लिए अगर मैं बोलूँ सबसे चैलेंजिंग सीन कौन सा रहा? आई थिंक बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिलीज़ नहीं हुई है, बट हल्का सा कुछ जस्ट कोई एक ऐसा सीन जो छप गया हो जहन में। मेरे लिए तो पूरी फिल्म का क्लाइमैक्स एक तरफ है और पूरी फिल्म एक तरफ है। फॉर मी द क्लाइमैक्स इज द मेन पार्ट ऑफ द फिल्म। यू विल सी व्हाई, आप जाके देखो तो आपको पता चलेगा। आई थिंक हर सीन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बट मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी उस सीन को जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। बट उस सीन में बहुत पावर थी, द पावर ऑफ लेटिंग गो, द पावर ऑफ डूइंग समथिंग दैट्स राइट फॉर द सोसाइटी, अपना ना सोच के दूसरों का सोचना, और वो भाव को अच्छे से प्रोजेक्ट करने में इट वाज अ बिग डील फॉर मी। मैं चाहे ट्रेलर हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे टीज़र हो, आप हो, अन्ना है एंड विवेक हैं, इन जब दोनों के साथ स्क्रीन पर हो, क्या अलग एक्सपीरियंस, मतलब लाइक हाउ अन्ना इज डिफरेंट फ्रॉम विवेक एज एन एक्टर? वेरी डिफरेंट, very very different. I think both of them are extremely trained actors. I'm a big fan of both of them. Sunil sir is more chill. वो बहुत चिल है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे क्या करना है। आई थिंक विवेक सर इज़ लिटिल मोर इन हिज कैरेक्टर। जब वो सेट अपना कॉस्ट्यूम पहन के निकलते भी थे तो आई थिंक वो तभी से कैरेक्टर में थे। आई थिंक सुनील सर थोड़े और रिलैक्स्ड है, पर जैसे एक्शन बोलो तो देन ही इज़ ऑन फायर। तो बट आई गॉट टू लर्न सो मच, क्योंकि आई लुक अप टू बोथ ऑफ देम एज एक्टर्स, एंड ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला ताकि हमारी एक्टिंग भी बेटर हो।
ऑफ स्क्रीन कुछ सजेशंस वगैरह मिलते थे दोनों को कि ये सीन ऐसे कर सकते हो या वैसे कर सकते हो, ये ऐड कर दो, ये नहीं करो? मुझे तो नहीं, आई थिंक दे ट्रस्टेड मी इन डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग, आई डोंट नो अबाउट हर। मेरे जो भी इमोशनल सीन्स थे, सो सुनील सर इज़ प्लेइंग माय डैड इन द फिल्म एंड उन्होंने मुझे बोला जो भी सीन करना है उसको बस आंख बंद करके फील करो और बाकी सब भूल जाओ, एंड दैट स्टेड विद मी थ्रू आउट द फिल्म। सूरज, हाउ आर यू एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ एज एन एक्टर? क्या कुछ है भी, और क्योंकि बहुत कुछ बाकी है, एज मच आई नो, एज मच आई हैव सीन, बट लाइक हाउ आर यू? I don't know. I've been wanting to do a negative role. I think I can pull it off. I think if I have a very strong negative role, like maybe with what Bobby sir has done in Animal. I think it's something that I would like to see. कहाँ मांगते हो? जैसे मैं बताता हूँ, मैं सवाल एलिबोरेट करता हूँ, बहुत सारे लोगों से चीज़ पूछता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम नहीं जाते कभी काम मांगने। उदाहरण के लिए फरीदा जलाल, शी सेड कि अविनाश मैं कभी नहीं गई किसी के पास काम मांगने। वहीं गजराज राज, ही वाज लाइक कि मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ डायरेक्टर से मेरे को काम चाहिए, मेरे को इस तरह का रोल चाहिए, मेरे को वैसा काम चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ एक्टर्स यू बोथ आर? अपफ्रंट होके काम मांगते हो? आई मीन अगर मुझे कोई भी अप्रोच करेगा या मुझे पता है कि कहाँ पे अच्छी फिल्म बन रही है और कोई मुझे बोलेगा ऑडिशन देना है, तो ऑफ कोर्स मैं दूंगा। मेरी मदर को 40 साल हो गए, मेरी मदर आज भी ऑडिशन देती है इतनी इतने फिल्में करने के बाद, तो मैं कौन हूँ? सो ऑफ कोर्स आई थिंक काम मांगना इज़ नॉट अ बैड थिंग, एंड आजकल आप घर पे बैठोगे तो आप घर पे बैठे रहोगे, तो आई थिंक यू हैव टू बी आउट देयर एंड रियली चेस व्हाट यू वांट। Yeah, for me, transitioning into an actor was only so difficult because एक image बन गई थी of a dancer like after Jugnu Girl, तो people started believing कि oh like she is a dancer and a glamorous girl, maybe how will she be able to act? तो वो एक stereotype change करना मेरे लिए बहुत tough था, but having said that, I think manifestation has really worked in my case, and जो भी मुझे चाहिए होता है मैं उसको बहुत ज़ोरों से मैनिफेस्ट करती हूँ एंड कुछ ना कुछ करके काम बन जाता है। आपने भी माँ का जिक्र किया, मुझे याद है जब मैं उनके साथ बैठा था बातचीत के लिए, घर जब गया था, तो उन्होंने सोशल मीडिया के जिक्र किया था कि शी इज़ स्ट्रगलिंग अ लॉट फॉर सोशल मीडिया। आप भी मदद नहीं बहुत ज़्यादा करते हो, तो क्यों? मतलब हम चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का काम उन्होंने किया है, जो फोटोज़, जो वीडियोज़, जो फिल्मोग्राफी रही है, वो सोशल मीडिया पे है, तो हम लोग भी देखें। नहीं, अभी सीख गई है मेरी माँ। सीख गई? अभी सीख गई है, पर अभी भी देखो, माय मॉम इज़ अ वेरी सिंपल वुमन। वो अभी भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजती है कि फ्राइडे को वो नमक का वो होता है ना आजकल, जो इंस्टाग्राम्स पे जो चलता है, नहीं, वैसा जो व्हाट्सएप पे चलता है कि आप ये करोगे तो वो होगा, वो करोगे तो ये होगा, ये फ्रूट मत खाना, इसमें ये है, वो है, व्हाटएवर व्हाट्सएप मैसेज, शी बिलीव्स एवरीथिंग एंड शी सेंड्स इट टू मी, एंड आई थिंक इट्स वेरी क्यूट. She's very, very active on Facebook, very active on Instagram also. Really? She's very cute. I have not seen her. No, it's very private. Very private. It's very cute to see her being sassy. Yeah, I'd love to see that. She's very cute. She's very active now. Okay. आप दोनों को सोशल मीडिया पे क्या टेक है? लाइक मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, इज लाइक अब ना प्रेशर हो गया है सोशल मीडिया कि आपको वो डेली एंगेजमेंट बना के रखना है, फॉलोअर्स चाहिए, कास्टिंग उसके बेसिस पे हो रही है, एंगेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक इसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। आई थिंक लोग ऑलरेडी थोड़े थक गए अभी, हर इतना पता नहीं कुछ ओवर हो गया अभी, इतना होना नहीं चाहिए था। आई थिंक फेसबुक तक हमारी लाइफ ठीक थी, इंस्टाग्राम ने सबको बर्बाद करके रखा है। बट आई थिंक काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं सोशल मीडिया से, एंड काफ़ी नज़र में भी आए हैं लोग सोशल मीडिया से। हैविंग सेड दैट, मेरे लिए बहुत टफ है एक्टिव रहना। आई एम अ वेरी लाइक एंटी सोशल गर्ल, सो वो प्रेशर ऑफ लाइक मेंटेनिंग सोशल मीडिया हैज़ ऑलवेज बीन वेरी टफ फॉर मी, एंड आई ऑल्सो बिलीव कि जितना एक्सेसिबल लोग होते हैं उतना, आई डोंट नो, डू यू बिलीव इन दैट व्हेन यू आर लाइक मोर? पर अभी ट्रिकी है, आप नहीं दिखो तो लोग भूल जाएंगे, अभी आप ज़्यादा दिखो तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, तो समझ नहीं आता है। To be seen at the right time, I guess is the. I don't know, अभी let's go with the trend, देखते हैं। आखिरी सवाल आपसे, फिटनेस। आपका इंस्टाग्राम खोलो, वो फिजिक देख के ना खुद को ऐसे शर्म आने लगती है कि भाई साहब हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो फिटनेस टिप्स कुछ? खाली ईट वेल, स्लीप वेल,
they say a good body is made in the kitchen, not in the gym. So I follow that motto. अक्सर लोग बोलते हैं हेल्दी रहना बहुत महंगा है, इज इट? हाँ, ऐसा कुछ महंगा नहीं है, आप घर का खाने से भी आप हेल्दी हो सकते हैं। हाँ, अभी हाँ आपको शक्कर भी खाना है, आपको समोसा भी खाना है, आपको बहुत बार तो ऐसे ही हम लोग रील्स देख रहे थे ना। हाँ, Oh shit. तो आई थिंक बैलेंस्ड डाइट इज व्हाट यू नीड, दैट्स ऑल। ठीक है, थैंक यू सो मच आप दोनों को इस बातचीत के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट। एंड एनीथिंग एल्स दैट यू गाइज वांट टू ऐड? No, I think you've been very, very sweet to us, and I think this was the last interview for today, and you've been very kind to us. And please, brother, please come and watch Kesari Veer with us. मैं तो 16 से पहले देखूंगा। हाँ, चलो, फ्रेश होगा, आई होप सो होगा। होगा। Yes, of course. So thank you so much and all the very best for the film. Thank you Thank you so so much. much. Thank you.